आदाब। 21 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, इल्म का तकब्बुर छोड़ याद में रहने की पूरी पूरी तजवीज करो। सवाल: अजीम बहादुर बच्चों की अहम निशानी क्या होगी? जवाब: अजीम बहादुर बच्चे वे जिनकी अक्ल में मुसलसल बाप की याद हो। अजीम बहादुर माना कुव्वत नशीन। अजीम बहादुर वे जिन्हें मुसलसल खुशी हो, जो रूहानी हवासी हो, जरा भी जिस्म का तकब्बुर ना हो। ऐसे अजीम बहादुर बच्चों की अक्ल में रहता कि हम रूह हैं, बाबा हमें तालीम दे रहे हैं। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो रूहानी हवासी होकर बैठे हैं उनको ही अजीम बहादुर कहा जाता है। अपने को रूह समझ बाप को याद करना, उनको अजीम बहादुर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम रूहानी हवासी हैं। याद से ही अजीम बहादुर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी दीन वाले आते हैं वे इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वे तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम यानी कि कुव्वत नशीन और अजीम बहादुर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम रूह हैं। हम सब रूहों का बाप हमको तालीम देते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है। तो कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। आहिस्ते आहिस्ते अजीम बहादुर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वे जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी यानी कि आलिम अनासर हैं, ऐसे मत समझो वे अपने को कोई रूह समझते हैं। वे तो ब्रह्म घर को सुप्रीम रूह समझते हैं और खुद को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अब घर से थोड़े ही राब्ता लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को रूह समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना वक्त अपने को रूह समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम इलाही खिदमत पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ फरमाते हैं मन मना भव, यानी कि अपने को रूह समझ मुझे याद करो। ये है तुम्हारी खिदमत। जितनी तुम खिदमत करेंगे उतना सिला भी मिलेगा। ये बातें अच्छी तरह समझने की हैं। अच्छे अच्छे अजीम हस्ती बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़ी ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। इल्म का तकब्बुर है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं असल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। असल बात तो बाप फरमाते हैं अपने को रूह समझ, अल्फ को याद करो। यहाँ जितना वक्त बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना वक्त याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्कर फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है। पाकीज़ा सातों फजीलतों से लबरेज होकर जाना है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत अजीम हस्ती हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा चक्कर झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो सीधे साधे हैं वे तो झट चाट लिखेंगे। बाप फरमाते हैं तुम गुनाहों को खाक कर पाक होंगे याद के सफर से। सिर्फ इल्म से तो पाकीज़ा नहीं होंगे। बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पाकीज़ा बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना वक्त अपने को रूह समझ बाप की याद में थे।
कईयों को तो सच बताने में शर्म आती है, बाप को सच नहीं बताते। वह खबर देंगे ये खिदमत की, इतनों को समझाया, ये किया, मगर याद के सफर का चार्ट नहीं लिखते। बाप फरमाते हैं याद के सफर में न रहने सबब ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। इल्म तलवार में जौहर नहीं भरता है। इल्म तो सुनाते हैं, बाकी राब्ते का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। रब्बा तो फरमाते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद के सफर में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं हैं कि कैसे अपने को रूह समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम मुसलसल याद में रहते हैं। बाबा फरमाते हैं ये हालत अभी हो नहीं सकती। अगर मुसलसल याद करते फिर तो अमाल से फौत हालत आ जाए, इल्म की इंतहा हो जाए, थोड़ा ही किसको समझाने से निहायत तीर लग जाए। मेहनत है ना, दुनिया का मालिक कोई ऐसे थोड़ी ही बन जाएंगे। इबलीस तुम्हारी अक्ल का राब्ता कहाँ का कहाँ ले जाएगा। दोस्त रिश्तेदार वगैरह याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब दोस्त रिश्तेदार, स्टीमर एरोप्लेन वगैरह ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल ख्वाहिश है वह खींचती है। अक्ल का राब्ता बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ अक्ल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, ये जिस्म भी याद न आए, ये हालत तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। रोज बरोज जितना याद के सफर को बढ़ाते रहें इसमें तुम्हारा ही फलाह है। जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी कमाई होगी। अगर जिस्म छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल रूह ये फितरत ले जाएगी, मगर उस्ताद तो चाहिए ना जो फिर यादाश्त दिलाए। बाप भी यादाश्त दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को मालूम नहीं है कि बाप की याद से ही पाकीज़ा बनेंगे। वे तो गंगा गुस्ल को ही आला मानते हैं, इसलिए गंगा गुस्ल ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का एहसास साथी है ना। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वे गुस्ल करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा गुस्ल होता है याद के सफर से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी रूह पाकीज़ा बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है राब्ता यानी कि याद का सफर। इल्म को गुस्ल नहीं समझना, राब्ते का गुस्ल है। इल्म तो तालीम है, राब्ते का गुस्ल है जिससे गुनाह कटते हैं। इल्म और राब्ता दो चीजें हैं। याद से ही विलादत और विलादत के गुनाह खाक होते हैं। बाप फरमाते हैं इस याद के सफर से ही तुम पाकीज़ा बन सातों फजीलतों से लबरेज बन जाएंगे। बाप तो निहायत अच्छी तरह समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी तरह समझो, ये भूलो नहीं। याद के सफर से ही विलादत और विलादत के गुनाह कटेंगे। बाकी इल्म तो है कमाई। याद और तालीम दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान और विज्ञान यानी कि इल्म और राब्ता, ज्ञान माना तालीम, विज्ञान माना राब्ता या याद। किसको आला रखेंगे, इल्म या राब्ता। याद का सफर बहुत बड़ा है, इसमें ही मेहनत है। जन्नत में तो सब जाएंगे। सुनहरा दौर है जन्नत, अदना जन्नत है, सेमी जन्नत। वहां तो इस तालीम के मुताबिक जाकर तख्त नशीन होंगे। बाकी अहम है राब्ते की बात। नुमाइश और म्यूजियम वगैरह में भी तुम इल्म समझाते हो, राब्ता थोड़ी ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को रूह समझ बाप को याद करो। बाकी इल्म तो बहुत देते हो। बाप फरमाते हैं पहले पहले बात ही ये बताओ कि अपने को रूह समझ बाप को याद करो। इस इल्म देने के लिए ही तुम इतनी तस्वीर वगैरह बनाते हो। राब्ते के लिए कोई तस्वीर की दरकार नहीं है। तस्वीर सब इल्म की समझाने के लिए बनाई जाती है। अपने को रूह समझने से जिस्म का तकब्बुर बिल्कुल टूट जाता है। इल्म में तो जरूर मुंह चाहिए बयान करने के लिए। राब्ते की तो एक ही बात है, अपने को रूह समझ बाप को याद करना है। तालीम में तो
जिस्म की दरकार है। जिस्म बिगर कैसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। नापाक से पाक बनाने वाले बाप हैं तो उनके साथ राब्ता लगाना पड़े ना, मगर कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, इंसान इंसान को कभी सिखला ना सके। बाप ही फरमाते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है सुप्रीम रूह का इल्म। सुप्रीम रूह ही इल्म का समंदर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया कायम करते हैं। वे समझते ही नहीं कि नई दुनिया कायम होनी है। जो अल्लाह ताला को याद करे, तवज्जो में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों। ये भी तुम जानते हो, सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह शिव भगवान यानी रहमतुल आलमीन अल्लाह ताला एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुरैन को सजदा। फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः, यानी कि रहमतुल आलमीन सुप्रीम रूह को सजदा। वह बाप है ही आला ते आला, मगर वह क्या है ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः यानी कि सजदा काहे का। बिना मतलब बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से बालातर जाना है, यानी कि आलमे अरवाह दारुल सुकून में जाना है। दारुल सुकून दारुल मसरत कहा जाता है। वह है दारुल जन्नत। जहन्नुम को घर नहीं कहेंगे। अल्फाज बड़े आसान हैं। क्राइस्ट का दीन कहाँ तक चलेगा ये भी उन लोगों को कुछ मालूम नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था, यानी कि हूर हुरैनों की सल्तनत थी। तो फिर 2000 साल क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर हुरैन दीन होना चाहिए ना। इंसानों की अक्ल कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के सबब कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी हालत वाली बुजुर्ग माएं तो समझ ना सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सब की बुजुर्ग हालत है। आवाज से बालातर जाना है। वे भल कहते हैं आलमे अरवाह गया, मगर जाता कोई नहीं है। दोबारा विलादत फिर भी लेते जरूर हैं। वापिस कोई भी जाता नहीं। बुजुर्ग हालत में जाने के लिए रहबर की सोहबत करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है। माएं भी बहुत हैं। वहां भी तुम खिदमत कर सकते हो। बुजुर्ग हालत का मतलब क्या है? तुमको बाप दैट समझाते हैं। अभी तुम सब बुजुर्ग हालत में हो। तमाम दुनिया बुजुर्ग हालत है। जो भी इंसान बराबर देखते हो सब बुजुर्ग हालत में है। सबका खैर निजात दिलाने वाला एक ही हकीकी रहबर है। सबको जाना ही है। जो अच्छी तरह तजवीज करते हैं वे अपना आला मर्तबा पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का वक्त। कयामत के मतलब को भी वे लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी आला तरीन मंजिल है। सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर। रूहों को आवाज से बालातर जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे। मगर बाप को याद करते करते जाएंगे तो आला मर्तबा पाएंगे। हुरैनी फजीलत भी इख्तियार करनी है। कोई गंदा काम चोरी वगैरह नहीं करना चाहिए। तुम सवाबी रूह बनेंगे ही राब्ते से, इल्म से नहीं। रूह पाकीज़ा चाहिए। आलम अरवाह में पाकीज़ा रूहें ही जा सकती हैं। सब रूहें वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होगी वे यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद के सफर में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो की कुव्वत मिलती है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना। उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियां यानी आरिफ बिल्लाह आरिफा बिल्लाह होना। सुनहरे दौर नशीनी हूर हुरैनों को आरिफ बिल्लाह आरिफा बिल्लाह नहीं कहा जाता है। उंगली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज और जहन्नुम को जन्नत बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ अक्ल का राब्ता लगाते हो। राब्ते से ही पाकीज़ा होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है।
बाहर में तो मलाउनी इंसानों की सोहबत रहती है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे, तंजीम चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। अक्ल कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर वगैरह खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का माहौल अच्छा खालिस रहता है। ड्रामा के मुताबिक कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में जन्नत दिखाई है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा फरमाते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी तफ्तीश करो। हम बाप की याद में बैठते हैं, दीदारे नफ्स चक्कर भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना वक्त याद करते हैं। याद के वक्त अक्ल कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के वक्त में आवाज से बालातर जाने की तजवीज करनी है। बाप की याद के साथ हुरैनी फजीलत भी जरूर इख्तियारात करनी है। कोई गंदा काम चोरी वगैरह नहीं करना है। नेमते खुदा, फालतू और डिस्टर्ब करने वाले बोल से आजाद डबल लाइट गैबी फरिश्ता बनो। तफसील, गैबी फरिश्ता बनना है तो फालतू बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करो। बात होती है दो लफ्जों की, मगर उसे लंबा करके बोलते रहना, ये भी फालतू है। जो 4 लफ्जों में काम हो सकता है वो 12-15 लफ्जों में नहीं बोलो। कम बोलो, आहिस्ते बोलो, डॉट डॉट डॉट। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। फालतू और डिस्टर्ब करने वाले बोल से आजाद बनो तो गैबी फरिश्ता बनने में निहायत मदद मिलेगी। स्लोगन, जो खुद को इलाही प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, कामयाबी उनके गले की माला बन जाती है। आज का गैबी इशारा, जैसे वे बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 साल पहले की हुरैनी फजीलतें कैच करो। हमेशा ये यादाश्त में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना आगाज और अब्दी पाकीज़ा फितरतों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका रूप बन सकेंगे। आमीन।